हेलो। वेलकम टू मेड सिक्स एकेडमी। आज हम देखेंगे अश्वगंधा का मॉडर्न मैकेनिज्म एट रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स लेवल। ठीक है। सो आज आज के टाइम पर इतनी रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी अश्वगंधा में कि हमें एटलीस्ट सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर जो इसका रिसेप्टर मैकेनिज्म है वो हमें मालूम है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अश्वगंधा एज अ हम जैसे हम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो यूजली अश्वगंधा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका मॉडर्न मैकेनिज्म क्या है और आज के टाइम पर हमें मॉडर्न मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहला जो आपका रिसेप्टर आता है वो है गाबा ए रिसेप्टर। सो जो गाबा ए रिसेप्टर है बेसिकली ये मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है ब्रेन में। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो ऐसे सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन में जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ऐसे सिग्नल्स को ये गाबा ए रिसेप्टर्स रोकता है। एक सेल में गाबा ए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को रोकता है। जब ऐसे सिग्नल्स को रोकता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हमें रिलैक्सेशन फील होता है, हमारी एंजाइटी डिक्रीज होती है। फाइन। तो अश्वगंधा क्या करता है बेसिकली? अश्वगंधा इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है, अल्टीमेटली गाबा ए रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है और इसी वजह से जो न्यूरोनल इनिबिशन हो जाता है। क्योंकि गाबा ए जो रिसेप्टर है वो मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना। तो इसी वजह से जो सिग्नल्स हैं जो एंजाइटी के लिए सिग्नल्स आते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड सिग्नल्स आते हैं उसको इनिबिट कर देता है। अल्टीमेटली जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है और उनकी एंजाइटी भी कम होती है। तो कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो? ऐसे पेशेंट जिनको एंजाइटी ज्यादा होती है या जिनको इंसोम्निया नींद नहीं आती या जिनको कोई स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी कोई सिडेटिव मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ आपको अश्वगंधा ऐड नहीं करना, अदरवाइज पेशेंट को ज्यादा ड्रोजीनेस हो सकती है ना। इंट्रैक्शंस की बात करें तो सर्टेन आपके ड्रग्स हैं लाइक सर्टेन बेंजोडाइजेपिन्स। ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी गाबा ए रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं लाइक अश्वगंधा। तो यदि कोई पेशेंट ऑलरेडी डायज़ेपाम वगैरह मेडिसिन ले रहा है और साथ में अश्वगंधा भी आपने ऐड कर दिया तो हो सकता है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट भी हो जाए क्योंकि दोनों के एक्शन ना सिमिलर ही हैं। तो ड्रोजीनेस ज्यादा आ सकता है, ज्यादा नींद पेशेंट को आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन में बेंजोडाइजेपिन या डायज़ेपाम ले रहा है उसका एक्शन भी सिमिलर ही है जैसा कि आपका अश्वगंधा का है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। जो ज्यादातर आपकी जो स्लीपिंग एड होती है, जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं वो भी आपके गाबा ए रिसेप्टर्स को ही हिट करती हैं और अश्वगंधा भी आपका गाबा ए रिसेप्टर्स में वर्क करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम आपकी अश्वगंधा की डोज रिड्यूस होनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट को ज्यादा ही नींद आएगी या ड्रोजीनेस होगी। तो एक रिसेप्टर्स आपको यहाँ पे समझ आ गया जो आपको मैंने मॉडर्न मैकेनिज्म बताया। जैसे आप मॉडर्न मैकेनिज्म बेंजोडाइजेपिन का पढ़ते हो वैसे आपको अश्वगंधा का भी याद रखना है। जो बेंजोडाइजेपिन है ये भी आपका गाबा रिसेप्टर्स को एनहांस करता है लाइक अश्वगंधा। ठीक है। तो दोनों सिमिलर है। ओके। फिर आपका सेकंड रिसेप्टर आता है NMDA रिसेप्टर, एन मिथाइल डी अस्पार्टेट रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर्स रेगुलेट द सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, लर्निंग एंड मेमोरी। जब ये ज्यादा ही ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी वजह से ना एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है और इसकी वजह से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जब NMDA रिसेप्टर्स ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत पहले ही डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा इन्हीं NMDA रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट इंड्यूस्ड एक्साइटोटॉक्सिसिटी रिड्यूस होती है और अल्टीमेटली जो आपके जो अर्ली न्यूरो डिजनरेटिव चेंज है वो स्लो रेट में आगे बढ़ते हैं, मतलब फास्ट नहीं हो पाते, वो उनका भी जो जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है। तो आप कहाँ पे दे सकते हो ये? आप रिसेप्टर्स कहाँ पे यूज कर सकते हो? जिनको जिनको एल्जाइमर डिजीज है
या पार्किंसंस है। आप देखोगे जो अल्जाइमर डिसीज और पार्किंसन डिसीज हैं आपके बेसिकली न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेज हैं। तो वहां पर क्या होता है ना कि न्यूरॉन्स डैमेज होना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर एनएमडीए रिसेप्टर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अश्वगंधा क्या करता है, इन्हीं रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करता है। इससे न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी वगैरह है, मतलब जिनको सीजर्स आते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान से अश्वगंधा देनी है। और यूजली आप मतलब जो पेशेंट है हमारा ऑलरेडी कोई एनएमडीए एंटागोनिस्ट मेडिसिन ले रहा है, जैसे मेमटाइन, मेमटाइन ड्रग है आपकी जो सिमिलर अश्वगंधा की तरह काम करती है। ये भी आपका मेमटाइन रिसेप्टर्स में ही जाके बाइंड होती है और उसको मॉड्यूलेट करती है, लाइक आपका अश्वगंधा। यदि कोई पेशेंट ऑलरेडी मेमटाइन ले रहा है तो आप ध्यान रखें कि वहां पर आपकी अश्वगंधा की डोज ज्यादा ना हो, कम हो, ठीक है। और अब हम देखते हैं थर्ड रिसेप्टर एच पी ए एक्सिस, दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ये एच पी एक्सिस क्या करती है, हमारे बॉडी में जो कोर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन, उसके रिलीज को मॉड्यूलेट करती है, मतलब कितना रिलीज होना चाहिए ये वो देखती है। यदि ये ज्यादा लंबे समय तक यदि एक्टिवेट रहता है तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल एनहांस हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अश्वगंधा इसी एचपी एक्सिस को मॉड्यूलेट करती है और हमारे बॉडी में कोर्टिसोल के सिक्रीशंस को रिड्यूस करती है। अल्टीमेटली जो आपका अश्वगंधा है ये मॉड्यूलेट करता है एचपी एक्सिस को, जिसकी वजह से जो कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है और हमारे पेशेंट की जो एंजाइटी और स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे दे सकते हो, आप क्रोनिक स्ट्रेस में दे सकते हो, आप एड्रिनल फटीग में दे सकते हो, या एंजाइटी डिसऑर्डर्स में दे सकते हो। लेकिन कहाँ नहीं देना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड इन इंडिविजुअल्स विद एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी की कोई किसी को दिक्कत है तो वहां पर आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं फोर्थ रिसेप्टर, दैट इज 5HT1A रिसेप्टर्स। ये आपका बेसिकली ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर 1A जिसे कहते हैं। हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन का लेवल है ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारी एंजाइटी को रेगुलेट करता है, हमारे डिप्रेशन को रेगुलेट करता है। जब इसका अमाउंट हमारी ब्रेन में कम हो जाता है तो आपको मूड स्विंग हो सकते हैं, आप डिप्रेसिव हो सकते हो, आप एंसियस हो सकते हो। तो अश्वगंधा क्या करता है, इन्हीं रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को एनहांस करता है। अल्टीमेटली आपका मूड ठीक हो जाता है, एंजाइटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा एनहांस द सिग्नलिंग बाय मॉड्यूलेटिंग द 5HT1A रिसेप्टर्स एक्टिविटी एंड इट एक्टिवेट्स द 5HT1 रिसेप्टर्स एंड आपके पेशेंट्स की मूड और आपके पेशेंट की एंजाइटी ठीक हो जाती है। तो कहां कहां पे आप दे सकते हो, डिप्रेशन में दे सकते हो और एंजाइटी डिसऑर्डर में दे सकते हो। लेकिन कौन कौन सी ड्रग के साथ आपको नहीं देनी चाहिए, जो पेशेंट ऑलरेडी SSRIs ले रही हैं या MAO इनिबिटर्स ले रही हैं, जो भी ये जो दोनों दवाइयां हैं आपकी मॉडर्न की, ये भी हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं। यदि आप साथ में अश्वगंधा भी इसको जोड़ दोगे तो पेशेंट को सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको मॉडर्न की ड्रग्स प्लस आयुर्वेदा का रिसेप्टर लेवल पे क्या मैकेनिज्म है दोनों आना चाहिए, जब भी आप एक अच्छे फिजिशियंस बन सकते हो। फिफ्थ वन देखते हैं हम इसका रिसेप्टर TRPV1 ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वेनिलॉड 1। ये रिसेप्टर क्या करता है, इट मीडिएट्स द पेन परसेप्शन, जो हमें पेन महसूस होता है या इन्फ्लामेशन या थर्मोरेगुलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये रिसेप्टर ज्यादा दिनों तक ओवर एक्टिवेट रहे या ओवर एक्टिवेट हो जाए तो इसकी वजह से हमें पेन हो सकता है। तो अश्वगंधा क्या करता है, इन्हीं रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज करता है, मतलब इनको इनहिबिट करता है ना, इनको इनहिबिट करता है, डिसेंसिटाइज करता है। इसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होता, आपको जो आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, जो आपके पेन के सेंसेशंस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अश्वगंधा क्या करते हैं, डिसेंसिटाइज द TRP1 रिसेप्टर्स एंड आपका पेन और आपका इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। इसलिए जैसे आप कभी जिम जाते हो तो आप अश्वगंधा स्टार्ट कर दो तो आपको ना पेन होना थोड़ा कम हो जाता है। तो आप कहाँ कहाँ पे दे सकते हो, आप न्यूरोपैथिक पेन में दे सकते हो या अर्थराइटिस में भी आप इसको दे सकते हो। क्योंकि जो और कहाँ पे नहीं देना चाहिए, मतलब ऐसे पेशेंट्स अवॉइड इन इंडिविजुअल विद इम्पेयर्ड पेन परसेप्शंस, मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनका जो जो पेन परसेप्शन है वो इम्पेयर्ड हो, प्रॉपर ना हो, वहां पर आपको नहीं देना चाहिए। सम आपकी जो मॉडर्न मेडिसिन हैं लाइक एनाल्जेसिक,
उनके साथ आप ऐड कर सकते हो यदि आपको लगे कि पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से पेन है, पर गैप रखना है आपको, ऐसा नहीं दोनों एक ही साथ दे दिया आपने ना। तो एनाल्जेसिक की वजह से इसका जो पेन है ना, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, मतलब वहां पे अश्वगंधा भी यही काम करेगा, मॉडर्न दवाई भी यही काम करती है। मॉडर्न दवाई में जो आपकी हेप्सीशियम आती है वो भी आपका टीआरपी 1 मॉड्यूलेटर ही है, वो भी डिसेंसिटाइज ही करती है TRPV1 रिसेप्टर्स को। फाइन, ओके। अब सिक्स्थ वाला जो आपका रिसेप्टर है वो है AMPA रिसेप्टर्स, अल्फा माइनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 5 ऑक्सी पेप्टाइक एसिड, ठीक है। तो इसके फंक्शंस की हम बात करें, इट इन्वॉल्व द फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ज्यादा देर तक ये एक्टिवेट रहेगी तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम हमें न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अश्वगंधा क्या करता है, इन्हीं को रेगुलेट करता है, मतलब इन्हीं की एक्टिविटी को थोड़ा मॉड्यूलेट करता है, थोड़ा रिड्यूस करता है, और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको ज्यादा ओवर एक्साइटिस ओवर एक्साइटेशन से बचाता है। इंडिकेशंस क्या है, जब भी आपकी अल्जाइमर डिसीजेज है, पार्किंसन डिसीजेज है, या जो भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेज है वहां पर दे सकते हो। कोग्निटिव डिसऑर्डर में भी आप दे सकते हो, लेकिन सीजर डिसऑर्डर्स में आपको बड़े ध्यानपूर्वक देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम सेवंथ रिसेप्टर। वैसे काफी सारे रिसेप्टर्स हैं इसमें, मैंने नोट किया, क्योंकि एक साथ में सब नहीं करवा पाऊंगा, तो मैं डेली डेली आपको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। सेवंथ डोपामीन रिसेप्टर, सेवंथ आपका डोपामाइन रिसेप्टर है। डोपामीन क्या करता है, हमारी बॉडी में मूड, मोटिवेशन और रिवार्ड पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान के चलो आपको आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, दैट मीन्स आपके ब्रेन में डोपामीन की डेफिशिएंसी है ना। तो अश्वगंधा क्या करता है, इन्हीं इसी डोपामीन की सिग्नलिंग को एनहांस करता है, अल्टीमेटली एनहांस करता है D2 रिसेप्टर सेंसिटिविटी को, और आपके बॉडी में आपके ब्रेन में डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और अब आपके मूड स्विंग्स नहीं होते, आपका मूड स्टेबलाइज रहता है, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आपका रिवार्ड पाथवे भी अच्छे से वर्क करता है। तो आपका जो अश्वगंधा है ये बहुत अच्छा डिप्रेशन में काम कर सकता है, पार्किंसंस में भी ये वर्क कर सकता है। फाइन, कहाँ नहीं देना चाहिए, यदि पेशेंट ऑलरेडी लीवोडोपा ले रहा है, क्योंकि वो भी डोपामिन प्रिकर्सर है, तो वहां पर आप दोगे तो ज्यादा ही उसका जो डोपामिन की एक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, तो इश्यूज कर सकते हैं। फाइन। सो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको मैं 7 वीडियोस, मतलब 7 रिसेप्टर्स आपको मैंने मॉडर्न वे से पढ़ाए हैं अश्वगंधा के। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगेंगे। मैंने कुछ अनोखे वे से आपको प्लांट फार्माकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट की है, जिसमें आप एक अच्छे डॉक्टर्स, आज के टाइम के अच्छे डॉक्टर्स आप बन सकते हो, और आपको ये भी पता रहेगा कि कौन कौन से ड्रग्स किस किस हमें अवॉइड करनी चाहिए, कहाँ पर आप दवाई ऐड कर सकते हो, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप चाहें तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स आप ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, मेड शिक्षा अकेडमी से। हमारी डेली क्लासेस लाइव होती हैं, और साथ में फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी की क्लासेस भी आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।